देश की राजनीति में पंकज जी आप इस बात को समझिए, मैं फिर आपको कह रही हूँ, भारत में 75% लोग घूमने नहीं जाते हैं, और जब वो इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं वो वोटर भी है, डोंट यू फॉरगेट दिस। जफर इस्लाम साहब, पहले तो प्रियंका कक्कड़ जो कह रही है उसका जवाब दे दीजिए कि कल जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्या पंजाब के लिए कुछ लेकर जाएंगे? देखिए, वो तो बराबर ही लेके जाते हैं, इनको सिर्फ रोना आता है। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में देख लीजिए कि हर बार हर स्टेट को पहले के मुकाबले में ज़्यादा बजटरी एलोकेशन किया है, इसलिए इस तरह की झूठी अफवाह जो फैलाते हैं प्रधानमंत्री के बारे में उससे बचना चाहिए। वैसे आपके लिए बोल रहा हूँ प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी, आपके लिए कह रहा हूँ कि देखिए आप जरा प्रधानमंत्री जाएंगे, नहीं, अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जाएंगे तो जरूर कुछ जो आपकी उम्मीदें हैं उससे ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, जनता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। दूसरी बात जो कहना चाहते हैं कि एक बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रहती है कि इस समय जब सब लोग टाइमिंग की बात कर रहे हैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के बारे में, तो इस समय आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, बाढ़ में पूरा डूबा हुआ नॉर्थ इंडिया है, उसके बावजूद ऐसी सीक्रेट मीटिंग कौन सी है? किसके साथ ये सीक्रेट मीटिंग करनी है आखिर बार बार? नहीं, इसकी पुष्टि होनी चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या है आखिर कौन सी मजबूरी सरकार आपकी है, हम तो कर ही रहे हैं। तो आप कह दीजिए जो राहुल कहते हैं सही है कि सरकार हमारी पर सिस्टम इन लोगों का है, हम कुछ ना बता सके। कह दीजिए, बताइए ना, खुलकर बताइए क्या सीक्रेट मीटिंग है, किससे मिल रहे हैं, आपको नहीं पता है कुछ भी? रूबिका जी, कुछ लोग देश से भाग के वहां पर नेशनलिटी ले चुके हैं, क्या उनसे मिलने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? वो जरा देखना पड़ेगा। सबकी जानकारी ली जा रही है कि आखिर कहाँ ये सीक्रेट मीटिंग, क्या क्या साइकिल तो ये है, क्या वो और किसके कंधों पे घूम रहे हैं? अरे साइकिल तो दिखाने के किसके कंधे पे घूम रहे हैं उसके बारे में जरा जानकारी लेनी पड़ेगी और ली जा रही है, ये आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से मलेशिया में मिल रहे हैं, पंकज जी, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से लंकावी में मिल रहे हैं, पंकज जी में मिल रहे हैं, तो करिए ना, कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। बिल्कुल अगर ऐसे खाने की जानकारी लेने के बाद देश के हितों से अगर किसी ने जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। याद रखिए पंकज जी, देश के हितों के खिलाफ अगर किसी ने भी जरा से भी सोचा तो होगी। आपके और इसीलिए इसकी पुष्टि भी होना चाहिए। आप लोग छुपे छुपे क्यों भाग जाते हैं? आप दोनों एक दूसरे पर बोलेंगे, आप दोनों एक दूसरे पर बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा सर। मेरे व्यूअर्स छुट्टी पर चले जाएंगे। आप समझिए, आप समझिए क्या राहुल जी जितनी बार गए गुपचुप तरीके से गए, ये गुपचुप क्या है? क्या गुपचुप क्या होता है सर? क्या बैंड बाजा बारात लेकर जाएंगे? नॉर्मल गुपचुप निकल लेते हैं, क्या करके जाएंगे आप लोग? नॉर्मल पता होता है, देश के विपक्ष के और बड़े प्रसिद्ध नेता है, नॉर्मल पता होता है कौन कहाँ जा रहा है, वो बड़े गुपचुप निकलते हैं। क्यों पंकज जी गुपचुप क्यों निकलते हैं? आप लोग शहनाई वनाई के साथ क्यों नहीं ये शहनाई नहीं, नॉर्मल। हर्षवर्धन जी ने कहा ना, कांग्रेस के दफ्तर को तो पता होना चाहिए कि मेरे विपक्ष का नेता कहाँ गया, और कांग्रेस दफ्तर को नहीं मालूम कहाँ गया। देश का वीजा लिया होगा, हाँ, हवाई यात्रा का टिकट लिया होगा, हाँ, उस देश का वीजा लिया होगा, हाँ, क्या कुछ निकल गए? नहीं, वो सुरक्षा कारण है, वो सरकार नहीं बता सकती। पराक्रमी प्रधानमंत्री, सरकार को पता है तो राहुल गांधी सुरक्षा कवच में होते हैं, उनके बारे में नहीं बता सकता कोई, और बिल्कुल सरकार को मालूम होगा क्योंकि वो सुरक्षा लेके जाते हैं। निजी यात्रा में भी उनकी सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद किया जाता है। नेता की विदेश यात्राओं पर निगाह न रखते होंगे। विदेश यात्रा उनकी आधिकारिक नहीं होती। विपक्ष के नेता यदि किसी फ्रांस के राजदूत से मिलने जाते ऑफिशियल या विदेश मंत्री से तो अलग बात थी, उनकी निजी यात्राओं की जानकारी सरकार मिस कर रहे हैं। पंकज जी, एक चीज जो मिस हो रही है, आप समझिए ना, वोटर के पर्सपेक्टिव से बार बार जब ये बात निकल कर आती है कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं, वो अपने आप को एक बार फिर से रिफ्रेश मोड में लाने के लिए अलग अलग देशों की यात्रा पर नहीं, अगर ये परसेप्शन जा रहा है तो देश में क्या नॉन सीरियस नेता की तरफ उनको नहीं देखा जाएगा? हर्षवर्धन जी, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक तरफ आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री जो 24 घंटे काम कर रहा है, और दूसरी तरफ एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जिनको हर थोड़े टाइम के बाद छुट्टी पर जाना है। बस एक रूबिका जी, बड़ा स्पष्ट है, जब कोई काम आपको दबाव में करना पड़ता है, आप जिस काम को पसंद नहीं करते हैं तो थकान भी होती है और उससे जल्दी से जल्दी भागने की भी एक कोशिश होती है।
राहुल गांधी 1300 किलोमीटर की यात्रा की ना सर उन्होंने, थकान हो गई भाई। नहीं, थोड़ा सा लेबर भी तो था ना उसमें। मैं कह रहा हूं 1300 किलोमीटर क्या, 13,000 किलोमीटर की यात्रा अगर कोई आनंद में करेगा तो उसको कोई थकान नहीं होगी, और थकान भी होगी तो उसके लिए कहीं जाकर विदेश में छुट्टी मनाने की आवश्यकता नहीं होगी रूबिका जी। और देखिए ठीक है, ये डिबेट यहां हो रही है, मैं शिवराज सिंह चौहान की पोस्ट की 2 पंक्तियां पढ़ूं, वो बहुत जरूरी है। पंजाब में बाढ़ की जो परिस्थितियां हैं उससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत चिंतित हैं, उन्हीं के निर्देश पर मैं वहां के हालात समझने गया था। और आगे वो एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे तब फसलों को बाढ़ से बचाने के लिए सतलुज, व्यास, रावी और घग्गर के किनारे मजबूत बांध बनाए गए, ऊंचे किए गए। वहां अवैध खनन भी एक बड़ी समस्या, हम उसको फिर से ठीक करेंगे। पंजाब को जो जरूरत होगी वो सब हम देंगे। सवाल यह है कि सरकार के तौर पर आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट से उतरे भारत में तो सीधे किससे बात की? भगवंत मान से बात की। राजनीतिक तौर पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए, जो पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। और अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाके वहां आए हैं, एसएस करके रिपोर्ट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पंजाब को मिलना चाहिए जो कुछ भी उसका हक है। और पंजाब को इस तरह से कहना कि बहुत गलत तरीके से ये जो कोशिश होती है ना राज्यों को, इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। हर राज्य आपदा में है, इस तरह की भाषा न उत्तराखंड ने बोली, न हिमाचल ने बोली, न किसी ने, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह की भाषा बोलते हैं, इससे बचना चाहिए। पंजाब हमारे देश का उसी तरह से हिस्सा है और सबको उसके लिए मिलकर खड़े होना चाहिए। पंजाब हमने ये देखा है रूबिका जी कि जब भी ऑपोजिशन के स्टेट्स होते हैं तो वहां पे सौतेला रवैया रहा है बीजेपी का, चाहे वो दिल्ली में हो जब हम लोग जब हम लोग दिल्ली में ऑपोजिशन में मेन पार्टी में थे, चाहे अब हो यहाँ पर जब हम लोग रूल कर रहे हैं, तो हमें वंचित रखा जाता है हमारे हिस्से से। और अगर आप फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स उठा के देखेंगी तो सेंटर को जो पैसा मिलता है वो सेंटर को अपनी जेब में नहीं डालना होता, वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। पर आप वो भी उठा के देखेंगी तो आप देखेंगे कि बीजेपी फेवर्ड स्टेट्स को तो बहुत ज्यादा मिल जाता है, बट जहां बीजेपी नहीं है वहां पर उनका हिस्सा भी नहीं मिलता। ये सब फैक्ट्स हैं जो 2014 से सामने देखने को मिल रहे हैं और आप मुझे वेरीफाई कर सकती हैं, ये कोई हम मेकअप नहीं कर रहे स्टोरी। ये थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया। कैसे? फाइनेंस कमीशन द्वारा बंटवारित पैसा कोई देश कभी कोई केंद्र रोक नहीं सकता, वो कानून बना हुआ है, वो पूरी एक परंपरा है। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, नीतीश कुमार जी ने चुनौती देकर कहा कि जो फाइनेंस कमीशन देता है वही मिलता है हमें, और ये पैसा कोई रोक नहीं सकता, कोई एहसान नहीं करता। दूसरा ये एग्जैजरेट कर, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। आपका जो पैसा हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन आप जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार पर आपदा के समय आरोप लगा रही है वो जायज नहीं, उससे आप बचिए राजनीति करने से। पूरा देश खड़ा है पंजाब के साथ और प्रधानमंत्री तो बिल्कुल खड़े हैं। वो पंजाब के मुख्यमंत्री है ना भगवंत, पंजाब के मुख्यमंत्री है ना भगवंत। मेरे पास वक्त की कमी है, एक लास्ट 10 सेकंड जफर इस्लाम जवाब दे दीजिए। आप लोग यहाँ पर पार्शियलिटी करते हैं, सीधा आरोप लगा रही हैं वो। बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है। सिर्फ हमें खटकरे में खड़ा करके सोचते हैं कि लोगों को गुमराह करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, हाँ। दीनदयाल जी ने कहा है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने होते हैं, एक हाँ। जो अपने होने वाले होते हैं। तो हमारे कुछ स्टेट है, कुछ स्टेट होने वाले स्टेट है। आप तो क्यों कभी आप बनी थी उस किसी प्रदेश के? अरे सर, लेकिन ये बात सही है ना, आप 2400 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में नहीं रह सकते ना। अभी इस बात पर चर्चा हो रही थी कि देश को और खासकर उन 4-5 राज्यों को जहां जो बाढ़ ग्रसित है, जरूरत है सारे लीडर्स की, सारे पार्टियों की, जहां वहां सरकार है उसकी भी और जो विपक्ष में उसकी भी। और ऐसे में जब ये खबर आती है कि एलओपी जो है वो देश में मौजूद नहीं है, तो फिर ये सवाल उठने लगता है कि वजह क्या है और टाइमिंग ये क्यों चुनी।